वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ उदाहरणों को समझेंगे। उसके पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के या ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके कुछ पार्ट पढ़े थे, उसका एक टेबल भी हम लोगों ने स्टडी किया था। अब उन्हीं से कुछ रिलेटेड हम लोग जो कि एग्ज़ाम वगैरह के पर्पज़ से देखा जाए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, आपकी कॉमन लाइफ में भी, आपके कॉमन जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और विशेष तौर पर तो आप लोग के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। और ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि जो एग्जाम्पल मैं आज बताने जा रहा हूँ या जो फैक्ट बताने मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा सेशन होने वाला है, बहुत ही जानदार शानदार सेशन होने वाला है। इसलिए आप लोग बिल्कुल मन लगा कर के इस चीज़ को देखेंगे, मन लगा कर के पढ़ेंगे, और जहाँ पर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स पर तुरंत कमेंट करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उन लोग को भी इन सारी चीज़ों में जो समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्या उनकी भी दूर हो सकें। ये बात तय है कि ये बात गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे इन जो एग्जांपल्स मैं आप आज बताने जा रहा हूँ, जो आज मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इन क्वेश्चन में से जिसने गौर से पढ़ लिया, उसको ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.3 तक के एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व ना किया हूँ। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत शानदार और बहुत जानदार होने वाला है। मेरे 10th के विद्यार्थियों, आप लोग के पास ये सुनहरा चांस है। आप लोग घर बैठ करके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और बोर्ड एग्ज़ाम को पर्पस रखते हुए टारगेट ये करिए कि आगामी आने वाले 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के ड्यूरेशन में हमको पूरी मैथमेटिक्स को एक बार कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद रिवीजन करना बचे, ठीक। इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म को लेकर के आए हैं। सो नाउ वी स्टार्ट। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है उसको ध्यान से देखेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a इक्वल टू 4/3 है। कह रहा है कि इफ एंगल a इज एंगल ए इज एक्यूट एंगल देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमने बताया था कि मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद उनके जस्ट अपोजिट करके भी 3 टाइप से और बनाते हैं, यानी कि कुल टोटल जो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनते हैं या टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनते हैं, वो टोटल कितने बन जाते हैं? 6 बन जाते हैं। यानी एक हमारे पास दे रखा है और बाकी 5 के हमको पता करना पड़ेगा कि उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे, किसके प्लेटफॉर्म में? ए के प्लेटफॉर्म में। इसका देखो बहुत सुनहरा आप लोगों को मैं मेथड बताने वाला हूँ, बहुत सुनहरा आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ ये सेशन, ये गारंटी है। आप लोग ध्यान से समझेंगे और ये सेशन जो हमारा रहेगा बहुत जानदार शानदार, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब ध्यान से समझेंगे कि बाकी जो हमारे क्वेश्चन का कहने का सेंस है वो समझने की कोशिश करें। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि tan a इक्वल टू 4/3 है, देन द फाइंड ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ए, ठीक है। द एंगल बेसिस ऑफ ए, यानी ए के एंगल में हमको और भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको फाइंड करना है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो जो अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको थोड़ा सा लिख लेते हैं।
अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन होगा? साइन ए। फिर कौन होगा? कॉस ए। फिर कौन होगा? टेन ए। फिर कौन होगा? कॉट ए। फिर कौन होगा? कॉसेक ए। फिर कौन होगा? सेक ए। यही होगा ना। यानी कह रहा है इनकी सभी की क्या करना है? वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसका सुपर डुपर मेथड क्या है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। हम क्या बता रहे हैं कि जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए और इस टाइप से हमको पूछे कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बताइए, टेन है हमारे पास पहले से दे रखा है इसलिए कि इसी एक नॉन काउंटेबल हो जाएगा। इस प्रकार से ये फाइव क्या हो जाएंगे? रेशियो हो जाएंगे। हमने बताया अभी कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सीधे कुछ नहीं करना, हमको ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं वो एक्यूट एंगल या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इन दो में से किसी एक पॉइंट पर हम दे सकते हैं। ये हमने नॉमिनेट कर लिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें? टेन ए हमने पिछली क्लास में या पिछले सेशन में हमने बताया था कि जब भी हम बात करते हैं टेन ए कॉस ए साइन ए की, तो हमको हिंदी वाले जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उनको हमने बताया था कि लाल बट्टे कक्का के पास जाते हैं। हमने ऐसे ही कुछ बताया था क्या? आप लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और जो लोग इंग्लिश वाले थे उन लोगों के लिए हमने देखो यहाँ पर उन लोगों के लिए हमने ये बताया था, ये हिंदी वालों के लिए बताया था और ये हमने उनको इंग्लिश वालों के लिए बताया था। इंग्लिश वालों के लिए क्या बताया गया था? LLB अपान HBH, यही बताया गया था। तो ध्यान से समझेंगे कि लाल बटे कक्का और LLB अपॉन HBH, तो ये किस तरीके से काम करेगा, इनकी मदद से हम बाकी के कैसे सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ये हमने पहले भी बताया था कि ये जो होता है ये ट्रिग्नोमेट्री का हीरोन्स फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? हीरो फार्मूला होता है। जब हीरो फार्मूला होता है भैया, हीरो का मतलब वही होता है जो बहुत चुटकी में एक सारे काम को कर दे। हम समझ रहे हैं आप अपनी बात को? तो भैया देखो, साइन ए की जब हमको वैल्यू फाइंड करना होता था तो हमको पता है कि जो पहला रेशियो होता था वो साइन का होता था, दूसरा रेशियो जो होता था वो कास का होता था, तीसरा जो रेशियो होता था वो टेन का होता था। इसी तरीके से इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे कि ये साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है। तो अब हम बात करते हैं कि साइन ए की वैल्यू बात करते हैं। ठीक है, तो साइन ए इक्वल हमने क्या बताया अभी आपको? एल अपन बी। एल का मतलब है क्या? लॉन्गिट्यूड, लेंथ और हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की बात हम जब करेंगे लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, तो लेंथ हमारा यहाँ पर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। अच्छा देखो, ये यही तो हमने फाइंड किया था। जो हिंदी वाले वो भी थोड़ा समझ लें। लाल बटे कक्का से समझेंगे कि लाल बटे कक्का, लाल का L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कर्ण। मतलब क्या हुआ कि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन ए। यानी कि लंब क्या हो गया? BC और कर्ण क्या हो गया? AC। बस हो गया, वही तो लिखा है। ठीक है, अब हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि टेन ए जो हमारे पास दे रखा है, टेन ए की जो वैल्यू दे रखी है वो टेन ए की वैल्यू क्या दे रखा है? 4/3 के दे रखा है। तो टेन ए बराबर जो होता है वो टेन ए इक्वल टू किसके लिए होता है? B/H के लिए, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बात को समझेंगे थोड़ा सा। ये HB है। ठीक है, ये LBL है और HHB है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके लिए। ठीक है, और ये आपको HHB है। ठीक है, तो बात को समझेंगे कि जो टेन की वैल्यू है वो टेन की वैल्यू किस प्लेटफॉर्म में काम करती है? टेन की वैल्यू किस प्लेटफॉर्म में काम करती है? तो टेन की वैल्यू प्लेटफॉर्म काम करती है L/A, यानी कि L/B के प्लेटफॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि L का मतलब होता है कि लेंथ यानी कि लंबाई, और B का मतलब क्या हो गया? B का मतलब हो गया बेस, और तो B का मतलब बेस हो गया। तो भैया चलो देखो रख देते हैं वैल्यू, यानी 4, ये हो गया लेंथ, ये आपका बेस हो गया 3। अब देखो, हमको जब हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना होता है तो हमारे पास सुपर मेथड होता है। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू पता हो और तीसरे साइड्स की वैल्यू पता नहीं होती है तो हमको
एक बहुत अच्छे गणितज्ञ आए थे पाइथागोरस, जिन्होंने कहा कि भैया अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो वैल्यू पता है, दो साइड्स की वैल्यू पता है, तो तीसरे साइड्स की वैल्यू बहुत इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और जो पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ए स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर और प्लस लॉन्गिट्यूड या लंब का स्क्वायर। बात को समझेंगे। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम जब AC की वैल्यू फाइंड करते हैं तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की स्क्वायर यानी AB स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 9 और प्लस का ये हो जाएगा 16, ये रहेगा आपका AC स्क्वायर, ये रहेगा आपका AC स्क्वायर और दोनों ऐड हो जाएंगे 25 बन जाएगा। और जो AC स्क्वायर है ये जब ट्रांसफ़र होगा स्क्वायर तो अंडर रूट में हो जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो AC इक्वल कितना हो जाएगा प्लस माइनस 25। जब 25 प्लस माइनस में हो गया, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होता है उसमें अंडर रूट की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं ली जाती है, इतना बात जरूर ध्यान देंगे। ये प्लस माइनस हमने बता दिया क्योंकि जब भी किसी भी स्क्वायर का हम रूट निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू उसकी प्लस और माइनस दोनों में फाइंड होती है। बट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चंस में कभी भी जो रूट की वैल्यू आएगी वो रूट की वैल्यू को कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, इतना बात को ध्यान देंगे। अच्छा, अब हमको पता चल गया ये 25 था, ये अंडर रूट 5 आया, जो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्योंकि इस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। यानी इसकी जो वैल्यू है AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमको, AC की वैल्यू हमको फाइंड हो गई कितनी, AC की वैल्यू हमको 5 फाइंड हो गई। तो अब ध्यान देंगे, ये हमको BC की वैल्यू फाइंड हो गई, ये हमको AC की वैल्यू फाइंड हो गई, ये हमको AB की वैल्यू फाइंड हो गई। जब हमारे पास AB BC CA की तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई, अब हम सबके रेशियो निकालना चालू करते हैं। देखो भैया साइन A हमने बताया था कि L/B यानी कि लेंथ लॉन्गिट्यूड या लेंथ अपन हाइपोटेनस। तो भैया लाल बटे का से देख लेते हैं, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण का मतलब क्या हो गया आपका, लंब देखो भैया क्या है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, बस हो गया, यही तो आंसर है। कुछ ज़्यादा कुछ करना था क्या, हमने बताया ना कि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, इतना बस आपको प्रोसीजर करना है, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर तुरंत आएंगे, देखते जाना। कॉस A की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो कॉस A किसके पास जाएंगे, A/K के पास यानी कि B/H के पास, B/H, B यानी बेस, यानी कि कितना हो जाएगा, बेस कितना है AB/H कितना है AC है, कोई बात नहीं। जो वैल्यू है इसकी AB की वैल्यू कितनी है 3 है और AC की वैल्यू कितनी है 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, tan की वैल्यू हमको पता ही है। अब हम बात कर लेते हैं cot की वैल्यू की। देखो cot की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कॉट A की वैल्यू भी चाहिए ना हमको, तो कॉट A क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है। हमने बताया था ना कि कॉट A की वैल्यू क्या होती है 1/tan A होता है, यानी 1/tan A का मतलब क्या हो गया 4/3, मतलब क्या हो गया 3/4। अब हमको किसकी आगे चाहिए, कॉसेक A क्या होता है 1/sin A, यानी sin A का उल्टा, साइन A का उल्टा, साइन A का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4। फिर हम बात करते हैं किसकी, सेक A की, तो सेक A क्या होता है 1/cos A इक्वल क्या हो जाएगा 1/3/5, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो ये 5/3 बचेगा। ये आपके पहले वाले क्वेश्चन के आंसर हो गए। कितना सरल मेथड था, कितना इजी मेथड था, देखो एक क्वेश्चन इतने सारे आंसर आ गए। इनमें कभी ऐसा भी हो सकता है कह दे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि tan A = 4/3 है, देन द फाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन A, तो भी घबराना नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, सीधे भैया अपने को बेस्ट मेथड पता है, फिगर बनाओ, वैल्यू रखो, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करो, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आप लोगों को उन LBL
LBL अपन HHB के पास जाना है, या फिर जो हिंदी वाले हैं वो लाल बटे कक्का के पास जाएंगे। बहुत इजी फार्मूला रहेगा ये, इससे इजी फार्मूला शायद आपको ही कोई बता पाए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और जिसने भी इस सेशन को अच्छे से समझ लिया, ये मान के चलो कि उसको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड नंबर है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड जिसमें B जो है वो राइट एंगल है, एंड tan A इक्वल टू दे रखा है 1 है। देन उसमें प्रूफ करना है कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 है। बात को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई ना, जिसमें B इज अ एंगल B इज अ राइट एंगल, ठीक। देन प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट 2 sin A इंटू cos A की वैल्यू कितनी है, 1। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो भैया आते हैं थोड़ा सा मैदान में, एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं। ये हमारा हो गया, क्या कर रहा है, बी एंगल पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये लो भैया बन गया, ये हो गया A और ये हो गया आपका C। समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल पूछेंगे। अब देखते हैं कि इसमें जो हमारा साइन A की वैल्यू है वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। अभी आपको बताया था मैंने कि एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड B इज अ राइट एंगल एंड tan A is equal to 1, tan A is equal to 1, then prove that 2 sin A into cos A equal to 1 हमको प्रूव करना है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं बोर्ड एग्जाम वगैरह में। जितने भी हैं 10th वाले बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि अपने सारे फ्रेंड्स आपके लेवल तक आ सके। क्योंकि हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, सब जन सुखाए सब जन हिताय वाले मंशा से हम लोग काम करते हैं, इसलिए ध्यान देंगे। अब आगे इसमें हमने बताया है कि tan A इक्वल टू कितना है, 1 है। जब tan A इक्वल टू 1 है तो tan A की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का यानी कि LLB अपान HHB से बात करते हैं तो L अपान B यानी कि क्या हो जाएगा, BC अपान AB, BC अपान AB यही होता है। tan A के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो भैया देखो BC अपान AB हो गया, ये सोल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, जब BC अपान AB इक्वल टू 1 दे रखा है तो यानी कि BC इक्वल टू AB हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि BC इक्वल टू AB इक्वल टू K, मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। बात को समझेंगे कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमको क्या पता है, ये जो इसकी वैल्यू आई है A और B की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, AC की वैल्यू फाइंड होना चाहिए, क्योंकि हमको वैल्यू किन की पता करना है, हमको प्रूव करना है 2 sin A इंटू कॉस A के प्लेटफॉर्म में सही प्रूव करना है। यानी हमको पहले किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, साइन A की वैल्यू पता होना चाहिए और कॉस A की वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को लगाना पड़ेगा। यानी AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC इक्वल कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर यानी कि K स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर यानी कि K स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट
2k²। रूट वैल्यू निकालेंगे तो k√2 इसका वैल्यू आया। किसका भैया? AC का। AC का वैल्यू कितना आया? k√2। अब हमको बात किसकी करनी थी? साइन ए। साइन ए की जो हमने वैल्यू हमको फाइंड होगी लाल बटे कक्का या L/H/B से, वो हमको क्या फाइंड होगा? साइन ए इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका k/√2, यानी k से k कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी √2। उसके बाद हमको कॉस की वैल्यू चाहिए। कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? k/k√2। k से k कैंसिल, ये भी √2 की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देंगे कि ये जो दो वैल्यू हमको फाइंड हुई हैं, इन दोनों वैल्यू को उठा करके जो प्रूफ करना है उसमें रखेंगे, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना था। इसमें हम वैल्यू रखते हैं 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 1/√2। यहाँ से लिख लो TLHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि √2 की वैल्यू 2 होती है। √5 की वैल्यू 5 होती है। √10 की वैल्यू √10 की वैल्यू 10 होती है। बात को समझेंगे, जब दो रूट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होता है तो एक होल नंबर मिलता है जो कि आपका रियल नंबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 2 × 1/2 फाइंड होगा, क्योंकि ये 2 × 2 अंडर रूट में है तो इसके वैल्यू 2 होता है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1, यानी कि यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल RHS। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला होगा ये, और आप लोगों को आ भी गया होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो ये कहता है कि ट्रेंगल OPQ में एक ट्रेंगल है जो कि OPQ है। ठीक है, उसमें कहता है कि इसमें जो राइट एंगल जो है वो एंगल P पर बनता है, और जो OP की वैल्यू दे रखा है वो 7 दे रखा है। OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। साइन Q और कॉस Q की वैल्यू फाइंड करना है। बात को समझेंगे, क्वेश्चन जैसा कहता जाए वैसे ही हमको करते जाना है, कुछ नहीं ज़्यादा करना। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ट्रेंगल है। कैसा ट्रेंगल है? OPQ ट्रेंगल है, जिस पर P क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी O इधर होगा, Q इधर होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू क्या कह रहा है? इन ट्रेंगल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्रेंगल POQ, सॉरी गलत लिख गया, ट्रेंगल OPQ। कुछ लड़के कहेंगे सर वैल्यू तो सेम है, POQ भी इधर भी है, OPQ इधर है। बेटा जी एक चीज़ बताएं, जब आप राइट एंगल ट्रेंगल की बात करते हैं या ट्रेंगल में किसी भी ट्रेंगल की बात करते हैं, जो मैक्सिमम एंगल होता है वो हमेशा मिड पॉइंट पर होता है। जैसे कि मैक्सिमम एंगल यहाँ पर P है, सो P हमारा मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें दे रखा है कि P इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। क्या कह रहा है? एंगल P इज अ राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो OP की वैल्यू है, जो OP की वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। हम राइट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ट्रेंगल OPQ जो है वो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, एंड एंगल P इज अ राइट एंगल एंड OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ट्रेंगल हमने बना लिया, OPQ इज अ राइट एंगल ट्रेंगल हमने बना लिया, जिसमें OP इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। हमने ये भी पुटअप कर लिया। अब हम इसमें बात करते हैं सीधे पाइथागोरस थ्योरम की।
सॉल्यूशन जो इसका होगा वो है, क्या कहता है कि हम इसमें बात तुरंत, हमको वैल्यू किसका किसका चाहिए, साइन क्यू की और कॉस क्यू की वैल्यू चाहिए, यानी कि इस वाले टर्म में। समझेंगे, यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट होगा दिमाग, ठीक है, तो इसलिए दिमाग लगा करके समझेंगे कि पी और क्यू, अभी तक हमारा एंगल इधर होता था तो हमारे लिए लॉन्गिट्यूड ये बनता था और बेस ये बनता था, अब बेस ये बनेगा, लॉन्गिट्यूड ये बनेगा, तो ये आपका एल हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। इतनी बात, पहली बात तो समझ लीजिए। उसके बाद हमको साइन क्यू की वैल्यू चाहिए और कॉस क्यू की वैल्यू। हमको पता है साइन क्यू और कॉस क्यू दोनों में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, के इन्वॉल्व होता है, कौन, एच इन्वॉल्व होता है, हाइपोटेनस यानी कि करंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमको इसकी जब वैल्यू पता होगी तब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ध्यान देंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ क्यू स्क्वायर ओ पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। पहले यहाँ से हम या ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर को हम पी क्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस पी क्यू। ये जो ओ क्यू की वैल्यू आई है इसको यहाँ पर पुटअप करना है, कहाँ पर, इसमें। हाइपोटेनस की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है वो फाइंड की है 1 प्लस ओ क्यू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर। हमको कुछ करना नहीं है अभी, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान हमको ये देना है कि जो हमारा ये दे रखा है ये थोड़ा सा आपका एल्जेब्रिक में पहुंच गया है, इसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस का 2 ए बी का मतलब हो गया 2q मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखो भैया पी क्यू स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो गया, यानी कि 1 प्लस 2pq इक्वल ओ पी स्क्वायर। तो 1 प्लस 2pq इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2pq 49 और 2pq इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस का 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 48 और 2pq की, और पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी 48/2। क्या हो जाएगा, 48/2। ये आपका टोटल हो जाएगा 24 यानी 24। अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब हमको पी क्यू की वैल्यू भी पता हो गई, किसकी वैल्यू पता हो गई, पी क्यू की वैल्यू पता हो गई 24, और हाइपोटेनस की वैल्यू भी पता करनी है, तो जो हमारा पी क्यू की वैल्यू आया, इस पी क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमको ओ क्यू की वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो देखो ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। तो भैया ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 24 इक्वल टू 25। ये आया आपका वैल्यू। अब आपको फाइंड क्या करना है, किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन क्यू की वैल्यू क्या होती है, एल बी एल अपान एच बी। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए एल लाल बटे कक्का, ठीक है। तो साइन वाला पहला होता है यानी कि लॉन्गिट्यूड अपान हाइपोटेनस, लॉन्गिट्यूड अपान हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 24/25, ठीक है। उसके बाद कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, सो 7/25। दिस इज आंसर। आई थिंक
यू अंडरस्टैंड। आज हम लोगों ने 3 जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, ये 3 क्वेश्चन से रिलेटेड हमेशा और हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान करेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 cot A इक्वल क्या कह रहा है 4 है। देन क्या कह रहा है कि वेरीफाइड दैट या चेक दैट या प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमको फाइंड करना है या प्रूफ करना है कि ये आपस में इक्वल होगा। देखना ये क्वेश्चन है आपका, 3 cot A इक्वल टू इतना दे रखा है भैया। देखो सीधे कुछ नहीं करना, cot A की वैल्यू फाइंड कर लो, 4/3 हो जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से A की वैल्यू हमको फाइंड करना है, या यूँ कह दें कि tan A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan A की वैल्यू क्या होगी tan A की वैल्यू क्या होगी 3/4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो tan A होता है वो 1/cot A होता है, और cot A जो होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/tan A के इक्वल होती है। तो ये जो होता है ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जो कि हमने पीछे वाले सेशन में आपको बताया था। उसके बाद हम सीधे सीधे चलते हैं प्रूफ करने पर। हम बिना इधर उधर भटके हम सीधे चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। ठीक है, और हमको tan की वैल्यू तो यहाँ से ठीक है पता चल गई। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू, cos की वैल्यू भी चाहिए, साइन की वैल्यू भी चाहिए। तो ऐसा काम करते हैं, पहले हम cos की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? तुरंत हम बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होगा ABC। बी एक हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या करें tan A यानी कि tan के लिए हमने बताया था क्या होता है L/B। L/B का मतलब हो गया 3/4। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो देखो भैया AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस BC स्क्वायर 9 यानी कि 25, यानी AC की वैल्यू 5। एनी डाउट? यानी ये जिसको वैल्यू इसकी फाइंड हो गई 5। तो हमको यहाँ से cos की वैल्यू क्या मिल जाएगी? cos की वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4/5, और साइन की वैल्यू जो मिलेगी वो आप लोगों को मिलेगी लॉन्गिट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, लॉन्गिट्यूड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। ये क्या हुआ, आप लोगों को जो आपको बेसिक मटेरियल चाहिए वो आपको मिल गया। देखिए इधर वाले पार्ट में tan है, tan की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इधर वाले पार्ट में cos है, cos की वैल्यू फाइंड कर ली। साइन भी है, साइन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हमको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A, देन cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको प्रूव करना है, सेम कुछ नहीं करना। 1 माइनस tan स्क्वायर A की वैल्यू कितनी हमको पता होना चाहिए 3/4 का स्क्वायर, 1/3/4 का स्क्वायर। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता है आपको 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता है 3/5 का
स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 9/16, यहाँ हो जाएगा 1/9/16, यहाँ हो जाएगा 16/25, यहाँ हो जाएगा 9/25। ध्यान से समझेंगे, सबका स्क्वायर हमने लिख लिया है, इसको सॉल्व कर लो। तो 16 माइनस 9/16 अपॉन ये वाले को सॉल्व करें तो 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल, इधर सॉल्व कर लें तो बेस काउंट आपका डिटरमाइन नीचे आपका इक्वल है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 25, तो ये सीधा सीधा रहेगा। देन ऊपर सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ऊपर इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 7/25, ये हो गया इक्वल टू इधर भी हो गया क्या 7/25, LHS इक्वल टू RHS। आई थिंक यहाँ से भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन के मेथड सब अगर आपको आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। कोई दे या ना दे, लेकिन इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन a माइनस बी की वैल्यू है 1/2, साइन a प्लस बी की वैल्यू है, सॉरी कॉस है, कॉस a प्लस बी की वैल्यू है 1/2। तो देन a एंड b की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी a कितना होगा, b कितना होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कुछ चीज़ों का, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने बताया था कि साइन के प्लेटफॉर्म में 1/2 की वैल्यू क्या होती है और कॉस के फॉर्म में 1/2 की वैल्यू क्या होती है। ये बात जब हमको पता होगा तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 1/2। तो साइन में 1/2 कहाँ पर होता है, थोड़ा टेबल को ध्यान देते हैं। देखो साइन में 1/2 कहाँ होता है, 30 में होता है, और कॉस में 1/2 कहाँ होता है, 60 में होता है। ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो साइन में 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, साइन 30, यानी साइन से साइन a माइनस बी, पहला इक्वेशन, कॉस a प्लस बी, कॉस में 1/2 कहाँ होता है, कॉस 60 में, कॉस से कॉस कैंसिल। अब शायद आगे तो सबको आ जाएगा। 1/a एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक बार इक्वेशन फर्स्ट एडिंग इक्वेशन सेकंड, a माइनस बी प्लस a माइनस a प्लस बी, यानी कि 30 प्लस 60, b से b कैंसिल, क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 90। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 90/2। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 45 डिग्री। फिर हमको b की वैल्यू भी फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इस वाले को उठा करके a की वैल्यू को उठा करके और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर देते हैं, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन फर्स्ट। a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू 45, b इक्वल टू 30, b को उधर कर दो, 30 को इधर कर लेते हैं। 45 माइनस 30, b को ट्रांसपोज करो 15, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 15, a की वैल्यू आ गई 45। दैट्स द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते गए और हमको जो हमने पीछे बता चुके हैं, एक एक फार्मूला, एक एक टेबल की वैल्यू आपको हर एक जगह पर यूज़ होने वाली है, इसलिए टेबल की वैल्यू आपको याद होना ज़रूरी है। अब बार पीछे जो हमने हल्के फुल्के जो इंट्रोडक्शन दिया था वो भी पता होना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़ते, कॉम्प्लीमेंट एंगल भी पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल ऐसा होता है कि जब दो एंगल का एडिशन 90 होता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट सेट में आता, कॉम्प्लीमेंट एंगल आता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इन बातों को लेकर के डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के। और आई थिंक ये आप लोगों का 8.1 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हमने करवा दिए हैं और हम नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो 8.2 और 8.3 का डिस्कशन करेंगे। उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका कोऑर्डिनेट बनते हैं, कोऑर्डिनेट से कैसे आपके फार्मूले बनते हैं और कैसे उन फार्मूलों से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उन फार्मूलों से जो बने हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी मेथड रहेंगे, बहुत अच्छा सेशन आने वाला है, वो सेशन भी आप पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्री लोग बहुत टफ मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है, ज़रूरत है एक बार पढ़ने की। तो प्लीज़ जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसको देखो, समझो और उसका लाभ उठाओ, प्रॉफिट लो उसका। जो लोग आप लोग के संपर्क में हैं, जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, वो उन लोगों को मेरा चैनल शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो भी वीडियो पड़े उनके पास तुरंत पहुंच जाए। लाइक करो सभी लोग। जो प्रॉब्लम, जिनको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है अपने बुक से फ़ोटो खींचो और या फिर उस क्वेश्चन को वो क्वेश्चन नंबर और बुक का राइटर नेम उसमें लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको सेंड करें और हम आपको तुरंत उन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान तुरंत हम आपको बताएंगे। जो जो टॉपिक पढ़ाते जाएं उनको ध्यान से समझो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।